नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने दिया है, इफ 7 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स विल 4 टैप्स टेक टू फिल द सेम। अब ध्यान से देखो, अगर 7 टैप्स को फिल करने में 5 आवर्स लग रहे हैं, है ना, तो 7 से कम हो गए ना 4 टैप्स, तो इसमें तो ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। तो अब हम देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन में और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिफरेंस। इनवर्स प्रोपोर्शन में जब क्वेश्चन रहेगा तो उसमें जो है टाइम, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, बट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, दोनों ही चीज़ इंक्रीज होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिया 10 पेंसिल की कॉस्ट जो है 40 रुपीज़ है, तो अगर मैंने 15 पेंसिल ले ली तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। 15 नहीं 20 कर लो। 10 का डबल अगर मैंने 20 किया तो 40 का डबल 80 हो जाएगा। 2 रुपए की एक पेंसिल पड़ रही है ना, तो दोनों ही चीज़ इंक्रीज हो रही है। अगर हमने क्वांटिटी को इंक्रीज किया तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, राइट। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे कि मैंने अब यही जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, जैसे मैंने लिए 8 टैप जो है कितने टाइम में फिल कर रही है, 5 आवर में, ठीक है। अब मैंने अगर 4 टैप कर दिया तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? ध्यान से सोचो ना, 8 टैप को भरने में 5 आवर लग रहे हैं, और 4 टैप अगर मैंने टैप को कम कर दिया तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 5 आवर 10 आवर लगेंगे। तो अगर मैंने इसको डिक्रीज किया तो ये इंक्रीज हो गया ना, तो इसका मतलब है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। आई होप आपको समझ में आएगा कि अगर इसको मैंने डिक्रीज किया तो ये इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ये डिक्रीज हो गया ना, 8 से 4 हो गया, टाइम तो 10 हो जाएगा, क्योंकि कम अगर पानी आ रहा है, कम टैप से भरोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बट यहाँ पे तो ऐसे ही आपको पहचानना है, अगर दोनों ही चीज़ आपको इंक्रीज होती दिख रही है तो दैट मीन्स वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर उसमें एक बढ़ रही है और दूसरी घट रही है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले आपको पता कैसे करना है इनवर्स प्रोपोर्शन में, मैंने तो आपको बता दिया कि कैसे पहचानोगे, बट सॉल्व कैसे करना है। आपको x1 y1 और x2 y2 कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है 7 टैप्स कैन फिल द टैंक्स इन 5 आवर्स, तो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। दूसरे में वाले में इन्होंने x2 दिया है बट y2 फाइंड आउट करना है, राइट। तो बस ऐसे ही लिख दो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो जाएगा, x1 हमें y1 करना है इक्वल्स टू x2 इंटू y2 करना है। सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है इनवर्स प्रोपोर्शन के। हमें x1 में क्या मिला है, 7 टैप्स, कितने टाइम ले रहा है, 5 आवर्स, इक्वल्स टू हमें x2 कितना दिया है, 4 टैप्स, बट y2 हमें नहीं पता। तो बस y2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को डिवाइड करना है, 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, तो क्या हो जाएगा, 7 5 जो 35 अपॉन में 4, आंसर आ जाएगा 8.75, क्या आ जाएगा, आवर। दैट मीन्स अगर 7 टैप्स को 5 आवर्स में भरा जा रहा है, तो अगर आपने 4 टैप्स कर दिए तो टाइम जो है 5 का डबल लगेगा, है ना। तो 8.75 आवर्स लगेंगे, है ना। इसके हिसाब से 7 से 4 कर दिया ना, तो 4 के हिसाब से डबल लगेगा, है ना। तो इस मत सोचने कि 5 का डबल 10 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि आपने टैप्स जो है 4 किए हैं, 7 का हाफ नहीं किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर बी है, in a mess the provision last for 36 days for 60 people। 60 people थे और 36 days के लिए खाना था, but if 20 more people join the mess how long will the same provision last। अगर खाने के लिए 60 लोगों के लिए जो खाना है 36 days चल रहा है, बट अगर ज़्यादा लोग आ गए तो खाना तो कम पड़ जाएगा, है ना। दैट मीन्स खाना ज़्यादा लगेगा। 60 से 80 हो गए, 20 और ज्वाइन कर लिए, तो अब खाना तो ज़्यादा चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ घट रही है। जैसे मेन जो है इंक्रीज हो गए और फूड क्या होगा, डिक्रीज हो गया ना, 36 डेज के लिए ही था, फूड तो कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो बस लिख दो x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। बस हमें यही देखना है, एक चीज़ घट रही एक चीज़ बढ़ रही, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है और ये फॉर्मूला लग जाएगा। लिख दो यहाँ पे कितना है, 36 डेज के लिए 60 पीपल हैं, और x2 में क्या हो गया, 20 और लोग आ गए तो 80 हो जाएगा, 80 इंटू y2। y2 हमें नहीं पता,
तो बस अब यहाँ पे y2 की वैल्यू निकालने के लिए 36 इंटू 60, 80 जो है इसको डिवाइड कर देगा। अब 80 कैसे होगा, 23 जा 60 होता है, 24 जा 80, एंड 4 1 जा 4, एंड 4 9 जा 36। आंसर क्या आ जाएगा, 9 3 जा 27 डेज। दैट मीन्स जो खाना 36 डेज चलने वाला था अब वो सिर्फ 27 डेज ही चलेगा, क्योंकि अब 80 लोग हो गए हैं, राइट। अब सी देखते हैं। सी में इन्होंने बोला है अ व्हीकल ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर्स। अगर कोई व्हीकल है 70 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर जाती है, तब उसको 4 आवर्स लगते हैं। अब इन्होंने पूछा है हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर। तो अब जाहिर सी बात है, जो स्पीड है उसकी बढ़ गई तो टाइम तो कम लगेगा, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो बस यहाँ पे लिख दो आप, सी में लिखो 70 इंटू 4 इक्वल्स टू 140 इंटू y2। हमें क्योंकि नहीं पता, तो अब बस क्या करोगे, y2 की वैल्यू निकालने के लिए 70 इंटू 4 डिवाइड बाय 140। तो 70 2 जा क्या होता है 140 होता है, एंड 2 1 जा 2, एंड 2 2 जा 4, तो 2 आवर लग जाएंगे। वैसे भी आप क्वेश्चन देख के बता सकते हैं 70 का डबल 140 हो रहा है, तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2 आवर्स लग जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं हेंस टाइम विल बी 2 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर। तो इतना ईजी है क्वेश्चन, बस यही ध्यान रखना है, एक चीज़ इंक्रीज एक चीज़ डिक्रीज, तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी है अ ट्यूटर टेक्स ट्यूशन ऑफ 8 बैचेस ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन ईच पर डे, है ना, मतलब 45 मिनट्स का उसका ड्यूरेशन होता है और 8 बैचेस वो लेती है। इफ द ड्यूरेशन फॉर ईच बैच इज इंक्रीज बाय 15 मिनट्स, अगर वो 45 मिनट से 15 मिनट इंक्रीज कर देती है तो कितने हो गए, 1 घंटा हो गया ना बेसिकली। हाउ मेनी बैचेस कैन ही नाउ टेक पर डे। तो अब जाहिर सी बात है वो कम बैच ले पाएगी, क्योंकि 60 मिनट्स का 1 घंटे का ले रही है, तो बैचेस कम हो जाएंगे, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ घट रही है, तो ये भी क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो बस यहाँ पे कर दो आप क्वेश्चन नंबर डी में क्या लिखोगे, 8 इंटू 45 इक्वल्स टू 60 इंटू y2। अब क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 45 डिवाइड बाई 60, तो 15 3 जा 45 होता है, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आंसर क्या आ जाएगा 2 3 जा 6। दैट मीन्स वो 6 बैच ही ले पाएगी, बिकॉज टाइम इंक्रीज हो गया है ना। इतना इजी क्वेश्चन कर लिया हमने। नाउ क्वेश्चन नंबर ई है जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का। जॉन को 60 मिनट लगते हैं 25 किलोमीटर जाने में, लेकिन जब वो अपनी एवरेज स्पीड इंक्रीज कर देता है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो अब बताना है कि उसको नेक्स्ट 25 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो तो टाइम कम होगा, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो इसको भी करके देखते हैं। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। तो इस डिस्टेंस क्या है, इन्होंने बोला है नेक्स्ट 25 किलोमीटर को जाने में कितना घंटा लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। 60 मिनट मतलब 1 आवर, क्योंकि जो इन्होंने किलोमीटर में दिया है, देख सकते हैं 25 किलोमीटर है, तो हमें इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होता है, तो हमने इसलिए 1 लिख दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आएगा मैंने कैसे किया। तो स्पीड होगी 25 किलोमीटर पर आवर। तो अब बस वही फॉर्मूला x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। हमें क्या क्या पता है, एक तो 60 मिनट लग रहा है 25 किलोमीटर जाने में, नेक्स्ट हमने 5 किलोमीटर पर आवर अगर इंक्रीज कर दी तो कितना लगेगा, 30 हो जाएगा। 30 इंटू क्या हो जाएगा, y2 कर लो, है ना। अब देखो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 ही तो पूछा ना। 60 इंटू 25 अपॉन में y2। शायद यहाँ पे x2 कर लो भाई, x2 इसको क्रॉस करो तो x2 हो गया, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 होगा यहाँ पे।
सो क्वेश्चन नंबर ई है, जॉन टुक 60 मिनट्स टू साइकिल 25 किलोमीटर्स आफ्टर ही इंक्रीज हिज एवरेज स्पीड बाय 5 किलोमीटर आवर। सिंपल से इन्होंने बोला है जॉन को 25 किलोमीटर जाने में 60 मिनट्स लगते हैं, लेकिन अगर उसने स्पीड 5 किलोमीटर आवर से इंक्रीज कर दी तो उसको कितना टाइम लगेगा नेक्स्ट 25 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो ये भी देख सकते हैं, अगर स्पीड इंक्रीज करोगे तो टाइम कम लगेगा, दैट मीन्स कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो हमें पहले तो स्पीड निकालना है, क्योंकि स्पीड हमें पता नहीं है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डी अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इन्होंने बोला है नेक्स्ट 25 किलोमीटर जाने में। अब देखो टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे 60 मिनट और यहाँ पे 25 किलोमीटर दिया है, ये मिनट दिया है, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 1 आवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखो 1, आंसर क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या होता है x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। x1 की वैल्यू क्या गिवन है 60, y1 की वैल्यू 25 इक्वल्स टू x2 तो हमें फाइंड आउट करना है, y2 जो है वो 30 है ना, हमें टाइम ही तो फाइंड आउट करना है। तो बस x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 इंटू 25 अपॉन में 30, 31 जो 30 एंड 32 जो 60 होता है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 25 इंटू 2 50 वॉट मिनट्स। दैट मीन्स अगर उसने 5 किलोमीटर पर आवर अगर आपने उसने इंक्रीज करी थी तो अब उसको 50 मिनट लगेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और अगर अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें शेयर करें, है ना। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आप लोग देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, बाय।